भागवत कथा में सुनाया श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग। सुंदर झांकी देख मंत्रमुग्ध हुए भक्त। हथीन में हो रहा संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। हथीन शहर के प्राचीन सत्यनारायण यानी कि साहब जी मंदिर परिसर में आयोजित 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में शुक्रवार को वृंदावन धाम के प्रसिद्ध कथावाचक सुरेश चंद शास्त्री ने उद्धव चरित्र, महारास लीला व रुक्मणी विवाह का वर्णन किया। कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी से जुड़ी मनोहारी झांकी प्रस्तुत की गई, जिसे देख पूरा पांडाल श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। कथावाचक ने कहा कि भगवान पर अटूट विश्वास होना चाहिए। यदि अटूट विश्वास है तो भगवान हर स्थिति में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कथावाचक शास्त्री जी ने कहा कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की इस कामना को पूरी करने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए भगवान ने महारास का आयोजन किया। इसके लिए शरद पूर्णिमा की रात को यमुना तट पर गोपियों को मिलने के लिए कहा गया। सभी गोपियां सज धज कर नियत समय पर यमुना तट पर पहुंच गईं। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर सभी गोपियां अपनी सुध बुध खोकर कृष्ण के पास पहुंच गईं। उन सभी गोपियों के मन में कृष्ण के नजदीक जाने, उनसे प्रेम करने का भाव तो जागा, लेकिन ये पूरी तरह वासना रहित था। इसके बाद भगवान ने रास आरंभ किया। माना जाता है कि वृंदावन स्थित निधिवन ही वह स्थान है जहां श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। यहां भगवान ने एक अद्भुत लीला दिखाई थी। जितनी गोपियां उतने ही श्री कृष्ण के प्रतिरूप प्रकट हो गए। सभी गोपियों को उनका कृष्ण मिल गया और दिव्य नृत्य व प्रेमानंद शुरू हुआ। रुक्मिणी विवाह का वर्णन करते हुए कहा कि रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है और वह नारायण से दूर नहीं रह सकती हैं। रुक्मणी ने जब देवर्षि नारद के मुख से श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य एवं गुणों की प्रशंसा सुनी तो बहुत प्रभावित हुई और मन ही मन श्री कृष्ण से विवाह करने का निश्चय किया। रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मी श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था और वह अपनी बहन का विवाह राजा दंभोज के पुत्र शिशुपाल से कराना चाहता था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया। रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने कृष्ण का पीछा किया और दोनों में भीषण युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने सभी राजाओं को हराकर विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी को द्वारका में लाकर उनका विधिपूर्वक पाणिग्रहण किया। मौके पर आयोजक मंडली की ओर से आकर्षक वेशभूषा में श्री कृष्ण व रुक्मिणी विवाह की झांकी प्रस्तुत कर विवाह संस्कार की रस्मों को पूरा किया गया। कथा के साथ साथ भजन संगीत भी प्रस्तुत किया गया। इस 7 दिवसीय भागवत कथा का सफल संचालन के लिए आयोजक गोयल परिवार व उनके सहयोगियों का सराहनीय योगदान रहा। शुक्रवार को श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए हथीन शहर के ही नहीं बल्कि दूरदराज क्षेत्रों से भी भक्तजन आए, जिनमें मुख्य रूप से राजस्थान के कुम्हेर से महाराज महावीर दास ने हथीन आकर कथा का आनंद लिया। कथावाचक सुरेश चंद शास्त्री ने बताया कि यह प्रसंग दर्शाता है कि किस प्रकार रुक्मणी ने अपने सत्य संकल्प से भगवान श्री कृष्ण को वरण किया और यह कथा श्रवण करने से कन्याओं के लिए सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद भी मिलता है। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में रविंद्र स्वरूप गोयल उर्फ राजू गोयल, पदम स्वरूप गोयल, व्यापार मंडल हथीन के अध्यक्ष चौधरी नरेश चंद सिंगला, राजेश सिंगला उर्फ लाला चौधरी, रघुनाथ शर्मा, सुंदर लाल गोयल, सतीश गोयल, खेमचंद बंसल पलवल सहित सैकड़ों भक्तजनों ने मंत्रमुग्ध होकर कथा का आनंद लिया। चुनरी को रंगना ही छूटे।